100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हों, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हों, मंदिर जलाए जा रहे हों, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया। तो संगीत सोम और देवकी नंदन ठाकुर, अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, आपका खाना ठीक से हजम हो रहा होगा, क्योंकि जैसा आपने चाहा था वैसा हो गया। बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट देने की बात कहकर केकेआर को दो टूक कहा था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बीसीसीआई को इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि देश के हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे थे। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की खरीद पर अभिनेता शाहरुख खान को टारगेट कर रहे थे। हालांकि शाहरुख खान ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने आईपीएल की नीलामी में मुस्तफिजुर की बोली लगाई। शाहरुख के केकेआर के साथ दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली लगाई थी। आखिर में केकेआर ने 2 करोड़ बेस प्राइस वाले मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ में खरीदा था। इस पर हिंदूवादी संगठन और चेहरे शाहरुख खान का विरोध कर रहे थे, शाहरुख खान को गद्दार तक ठहरा रहे थे। अब मुस्तफिजुर को केकेआर से रिलीज करवाकर बीसीसीआई ने एक तरह से ऐसे संगठनों और ऐसे चेहरों के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन यहाँ बीसीसीआई से कुछ सवाल हैं। क्या बीसीसीआई अगस्त सितंबर में प्रस्तावित टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा रद्द करेगा? क्या बीसीसीआई बांग्लादेश के साथ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज रद्द करेगा? अगर करेगा तो सही है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अब उसे क्रिकेट फैंस के सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि बीसीसीआई के फैसले को भले ही सनातनी अपनी जीत मान रहे हों, लेकिन इससे क्रिकेट और खेल भावना की हार हुई है। बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है? उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। बीसीसीआई को अगर लगता है कि उसने मुस्तफिजुर को रिलीज करा के विवाद के तूफान को शांत कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि बीसीसीआई को क्रिकेट फैंस के कई सवालों का जवाब देना अभी बाकी है। क्या बीसीसीआई ने हिंदूवादियों के दबाव में आकर खेल भावना का नुकसान नहीं किया है? क्या आगे कोई और संगठन उठकर किसी दूसरे खिलाड़ी का विरोध करेगा तो क्या उसके साथ भी बीसीसीआई ऐसा ही कदम उठाएगा? क्या बीसीसीआई ने खेल में मजहब की घुसपैठ कराने वाले लोगों के दबाव में आकर क्रिकेट फैंस का नुकसान नहीं किया है? क्या बीसीसीआई ने धार्मिक राजनीति करने वाले नेताओं के दबाव में आकर केकेआर का नुकसान नहीं किया है? क्योंकि भले ही बीसीसीआई सचिव कह रहे हैं कि केकेआर को रिप्लेसमेंट की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन बोली लगने के बाद क्या उसे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे? ऐसे में बीसीसीआई का ये फैसला कई मायनों में खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे सनातनियों को शांत करने के लिए बोर्ड ने क्रिकेट का नुकसान किया, सनातनियों के दबाव में बोर्ड ने केकेआर का नुकसान किया, राजनीति के दबाव में बोर्ड ने क्रिकेट फैंस का नुकसान किया, मुट्ठी भर नफरती लोगों के दबाव में बोर्ड ने खेल भावना का नुकसान किया। माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस मसले को कूटनीति के जरिए सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। खेल या खिलाड़ियों का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर कौन है संगीत सोम और देवकी नंदन ठाकुर? ये कौन होते हैं देश की कूटनीति और खेल नीति तय करने वाले, जिन लोगों का खेल से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपनी धार्मिक और सियासी रोटियां सेकने के लिए अपने चेहरे चमकाने हैं? वो इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं
हालांकि कुछ पार्टियां बीसीसीआई के फैसले का विरोध भी कर रही हैं। ये बहुत उचित फैसला बीसीसीआई ने लिया है। मैं तो उनका अभिनंदन करूंगी, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हुए और उनकी जानें भी जा रही है। तो ऐसे वक्त में ऐसे देश का एक खिलाड़ी अपनी टीम में होना ये अशोभनीय है, और बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है उसकी हम स्वागत करते हैं। पूरे देश में जो है उन्माद फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, धर्माचार्य लोग, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। ये अच्छा नहीं है। धर्माचार्यों को या मजहबी नेताओं को चाहिए कि वो अपने धर्म कर्म तक ही ध्यान दें। अभी बांग्लादेश का जो स्थिति है वो क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है? हम लोग जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, बांग्लादेश की पड़ोसी है। हमारा बहुत सारे पत्रकार, साहित्यिक, कवि, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर बांग्लादेश से जाते आते रहते हैं। लेकिन अब स्थिति क्या है? कोई अमेरिका में जाकर बैठे हुए हैं, कोई लंदन में भागे हुए हैं, कोई सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, जिसका पास पैसा है। तो इस स्थिति से बांग्लादेश के लोगों को भी एकजुट होकर लड़ना है, और नहीं तो ये कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, और उसी पाकिस्तान के साथ में हम लोगों ने मैच खेला, और जो फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, आतंकवादियों को फ़ायदा किया उन लोगों ने। अब जो है बांग्लादेश की शेख हसीना को हमारा देश मेहमान बना के ठहरा रहा है, तस्लीमा नसरीन को हमारा देश संभाल ठहरा रहा है। अब अगर कोई खिलाड़ी को, शाहरुख खान ने, इनका इतना बड़ा नाम है, उसको इस तरह इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा। उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि देश अब जाग गया है। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह के राजनीतिक वातावरण का निर्माण करके बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वापस करवाने के लिए जो दबाव बनाया गया, इस तरह की नीति भी ठीक नहीं है। भारत सरकार को स्पष्ट नीति और स्पष्ट वक्तव्य जारी करना चाहिए कि चाहे जो भी बांग्लादेश के लोग यहाँ पर हैं, उनको हम भारत से वापस भेजने का काम करेंगे। वैसे बीसीसीआई के इस फैसले के खिलाफ सवाल तो कई उठ रहे हैं। क्या शाहरुख खान की जगह कोई हिंदू फ्रेंचाइजी का मालिक होता और मुस्तफिजुर रहमान को खरीदता, तब भी क्या उसका ऐसा ही विरोध होता? तब भी क्या बीसीसीआई ऐसा ही कदम उठाता? तब भी क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के नाम पर उसके खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया जाता? क्या बीसीसीआई के फैसले में हिंदू मुस्लिम वाली नफरत की राजनीति का बाउंसर नहीं है? मुस्लिम संगठन अब ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस वक्त खरीदारी हुई उससे पहले ये फैसला लेना था। ये सरकार ने कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू मुसलमान का इस तरह से फैसला बाद में लिया है। सरकार की चूक है, सरकार को मानना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे, तो उसने खरीद लिया। फिलहाल क्रिकेट फैंस की भावना बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ है। अगर इस फैसले को नजीर बनाया गया तो आने वाले दिनों में खेल नहीं रह जाएगा, बल्कि कभी हिंदूवादी, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई और कभी सिख, कभी धर्म के नाम पर, कभी दूसरे देशों में हिंसा के नाम पर ऐसे ही खेल भावना के साथ खेल करते रहेंगे। बीसीसीआई को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।